हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। ये खबर आपके काम की है, इसको आप अंत तक देखिएगा क्योंकि गैस सिलेंडर के नियम नए लागू हो गए हैं। एक घर में सिर्फ एक गैस कनेक्शन होगा और साथ ही इस बार किसान निधि का पैसा कुल 2000 रुपए कब क्रेडिट होगा, क्योंकि 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे। पूरा अपडेट जानेंगे, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आ गया है और इस नियम को नहीं जानेंगे तो 2000 रुपए का नुकसान होगा। दोस्तों, जून महीना लग चुका है और सिर्फ आपके पास बचे हुए हैं 28 दिन। 30 जून तक आपको कराना होगा ये काम, वरना आपकी किस्त अटक जाएगी। बताया जा रहा है कि जून के आखिरी सप्ताह में या जुलाई के पहले वीक में ही आपको किसान निधि मिल जाएगी, लेकिन 30 जून तक जो कोई भी ई सत्यापन नहीं कराएगा उसको किस्त नहीं मिलेगी, खाते में पैसा क्रेडिट नहीं होगा। अब गैस सिलेंडर के साथ साथ किसान निधि भी एक परिवार में एक सदस्य को ही मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए वार्षिक ई सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। 30 जून तक पूरा करना होगा। समय सीमा के भीतर सत्यापन नहीं होने पर किसानों को अगली किस्त का भुगतान रोक दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप ये काम फटाफट करा लीजिए। भू लेख का सत्यापन करा लीजिए, चेहरा पहचान आधारित सत्यापन भी कराइएगा, जिससे आपका किसान निधि का पैसा ना रुके। बताया जा रहा है कि जून और जुलाई के पहले सप्ताह तक खाते में पैसा आ जाएगा। अच्छा, राशन योजना को लेकर सबसे बड़ा अपडेट। दोस्तों, लखनऊ हो या फिर उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, आपको फ्री राशन मिल रहा है, लेकिन कोटेदार परेशान हो गए हैं राशन कार्ड धारकों से। दरअसल आपको बता दें, राशन कार्ड धारकों को यूट्यूब पर कई ऐसे भ्रमित वीडियो मिल रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एक महीने में 2 बार राशन मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मई महीने में 2 बार राशन भले ही मिल रहा है, लेकिन वो जून महीने का था। 25 मई से राशन बंटना शुरू हुआ था, जो 10 जून तक मिलेगा। यानी आप जो ये जून वाला राशन ले रहे हैं ये जून महीने का ही है, और जुलाई वाला राशन आपको 15 के बाद मिलेगा। यानी एक महीने में 2 बार राशन दिया जा रहा है, वो अलग अलग महीने का है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 35 किलो राशन मिल रहा है पात्र गृहस्थी वालों को। अंत्योदय वालों को 14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल होगा। जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, मोबाइल ओटीपी सत्यापन जरिए भी राशन ले सकते हैं। अब कोटेदारों को भी थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोटे की दुकान पर राशन एक साथ नहीं पहुंच रहे। रेडी टू ईट बर्फी और हलवे से भागेगा कुपोषण। आंगनवाड़ी के राशन में सरकार ने किया है ये बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार के सहयोग से यूपी सरकार ने कुपोषण से लड़ने के लिए आंगनवाड़ी आहार में बड़ा बदलाव किया है। अब दाल, दलिया और तेल की जगह गर्भवती महिलाओं, बच्चों को 7 प्रकार के रेडी टू ईट फूड मिलेगा। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये पौष्टिक आहार नहीं बल्कि नुकसान वाला है, क्योंकि रेडी टू ईट फूड नुकसान ही पहुंचाता है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करिएगा। फिलहाल अब दाल, दलिया और तेल की जगह पर गर्भवती महिलाओं को 7 प्रकार का रेडी टू ईट फूड दिया जाएगा। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में 90% अभ्यर्थी हुए शामिल। एआई और बायोमेट्रिक से सफल हुआ है एग्जाम। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। 90% अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोमेट्रिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। वहीं इस बार जून महीने में कुल 11 दिनों तक बैंक के कामकाज नहीं होंगे। 4 रविवार, 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 5 दिन बैंक बंद रहेगा। इस बार जून के महीने में 11 दिनों तक बैंक के काम नहीं होंगे, जिस वजह से अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो इन 11 दिनों के बजाय बाकी दिनों पे बैंक जाइएगा। देखिए, 7 जून को तो रविवार है, 13 जून को सेकंड सैटरडे, 14 जून को रविवार, वही 15 जून को राज्य अनुसार छुट्टियां हैं, 21 जून को रविवार है, उसके बाद 25 तारीख को मुहर्रम है, 26 को भी मुहर्रम सभी जगहों पे मनाया जाएगा, जिस वजह से छुट्टी है। 27, 28 को दूसरा शनिवार और रविवार है, जिस वजह से छुट्टी हो रही है। तो ऐसे में इन छुट्टियों पर बैंक बंद होगा, कामकाज नहीं होगा। अच्छा, सूर्या वाले केस में योगी बोले हैं, नालायक औलादों को समझा लो, दोस्ती के आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं होगी, सामने खरदूषण है तो शस्त्र उठाना होगा। सीएम योगी ने गाजियाबाद में सूर्या वाले कांड पर सोमवार को कहा कि अभी गाजियाबाद में दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी हुई है। यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा तो समझ लो वह गलती कर रहा है। अहिंसा और करुणा मानवता के भूषण है, लेकिन सामने खरदूषण हो तो शस्त्र उठाना पड़ता है। सीएम योगी ने सख्त लहजे में यह बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा, गाय हमारी माता है, दोगलापन तुम्हारा है। सीएम ने कहा, कांग्रेस ने देश का विभाजन करवाया। ये लोग कहते हैं कि बाहर से आए बौद्ध सिख लोगों को नागरिकता मत दो। इसके लिए इन लोगों ने बड़े बड़े प्रदर्शन किए, सपा ने भी किए। इन लोगों ने पीएम के बनाए कानून का विरोध किया। अब कहते हैं गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। ये दोगलापंथी नहीं चलेगी। वहीं जनगणना ड्यूटी में लग सकते हैं एलआईसी कर्मचारी। हाईकोर्ट का फैसला है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान के दायरे और पर्यवेक्षक बन सकते हैं। जी हां, हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ किया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को जनगणना ड्यूटी पर लगाया जा सकता है।
यूपी में महंगी नहीं होगी बिजली, 10% फ्यूल सरचार्ज पर आयोग ने यूपीपीसीएल से जवाब मांगा है। पूछा किस आधार पर लगाया गया है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। 10% फ्यूल सरचार्ज ईंधन अधिभार को लेकर यूपी विद्युत नियामक आयोग ने यूपीपीसीएल से 7 दिन में जवाब मांगा है। यूपी मेट्रो में लागू होगा वन नेशन वन कार्ड। देश भर की मेट्रो में चलेगा एक ही कार्ड, किसी भी स्टेशन पर बनवा सकेंगे। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यूपीएमआरसीसी 15 जून से नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी सेवा शुरू करने जा रहा है। इसके लागू होने के बाद यात्रियों को अलग अलग शहरों की मेट्रो के लिए अलग कार्ड रखने की जरूरत नहीं होगी। एक ही कार्ड से देश के कई शहरों में मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अच्छा दोस्तों, लखनऊ में 5वें बड़े मंगल पर धूम रही। हनुमान मंदिर में भोर से ही जय जयकार हो रहा। 40 सुंदरकांड का पाठ हुआ। कई जगहों पर, जी हां, कई जगहों पर भंडारे हुए हैं। इसका विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नहाते समय कोमा में गए सेना के नायक की मौत हो गई है। लखनऊ में दोस्तों संग नदी में लगाई थी छलांग, भारी चीज से टकराया था सिर। जी हां, लखनऊ में नदी में नहाते समय घायल हुए सेना के नायक की 7 दिन बाद मौत हुई है। सैन्य सम्मान के साथ उनके गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। योगी बोले तुम्हारी सोच पशुवत है, गौ माता से जन्मांतर का नाता है। जी हां, गाय को पशु कहने को लेकर मौलवी मौलाना पर भड़के हैं सीएम। यूपी में मुस्लिमों द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग पर सीएम योगी ने कहा, गाय हमारी माता है, उससे हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या माँ बेटे के बीच कुछ घोषित करने की जरूरत पड़ती है? पशु तो तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। ये तुम्हारा दोगलापन है जो गौ कसी को बढ़ावा देते हो। यूपी में गौ हत्या का मतलब समझते हो ना? क्या होगा? अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो। गौ माता के साथ किसी भी तरह की कोई हिमाकत हुई तो कई कई पीढ़ियां याद रखेंगी, ऐसा सीएम योगी ने कहा। यानी सीएम योगी नहीं चाहते कि गाय को गौ माता कहा जाए या फिर घोषित किया जाए। उनका कहने का मतलब यह है कि माँ और बेटे में कोई घोषणा करने की जरूरत नहीं होती है, ये खुद की समझदारी है। सूर्य नहीं आएगा क्या? बीमार भाई बार बार पूछ रहा। गाजियाबाद में 5 दिन से बाजार बंद है। लोग बोले सभी बराबर दोषी हैं, सबके घर तोड़े जाए। अच्छा दोस्तों, भारत में जी एंटरटेनमेंट पर दिखेगा फीफा वर्ल्ड कप। टीवी पर यूनाइटेड 8 स्पोर्ट्स और G5 ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। 11 जून से टूर्नामेंट शुरू होगा। वही जरा खबर हटके देखिएगा, अजब गजब खबर है। जापान बना रहा है दांत उगने वाली दवा और इसके साथ ही स्पेन के गांव में फ्री घर और नौकरी मिल रही है। वही चीन ने 50 दिन में गलने वाला प्लास्टिक बनाया है। जापान बना रहा है दांत दोबारा उगाने वाली दवा। जापान की टूरिज्म बायोफार्मा ऐसी दवा बना रही जिससे इंसानों के दांत दोबारा उगाए जा सकेंगे। कंपनी ने इसके लिए करीब $53 लाख की नई फंडिंग जुटाई है। इस दवा का नाम TRG G35 रखा गया है। अच्छा, 40 लोगों वाला गांव नए लोगों को दे रहा फ्री घर और नौकरी। स्पेन में एक छोटे से गांव में अपनी घटती आबादी बचाने के लिए अनोखी पहल शुरू की है। गांव में अब सिर्फ 40 लोग बचे हैं, इसलिए यहां नए लोगों को बसाने के लिए मुफ्त घर और नौकरी के मौके मिल रहे हैं। ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? स्पेन के कई गांवों में युवा पढ़ाई और नौकरी के लिए बड़े शहरों में चले जाते हैं, इससे गाँव खाली हो गया है। स्कूल, छोटी दुकान, जरूरी सेवाएं बंद होने के कागार पर पहुंच गई है, इसलिए गाँव में नए परिवार और कामगारों को बुलाया जा रहा। चीन ने बनाया है 50 दिन में गलने वाला प्लास्टिक। जी हां, चीन के वैज्ञानिकों ने बांस का बायो प्लास्टिक तैयार किया है जो पेट्रोलियम से बने प्लास्टिक जैसा ही है, लेकिन सिर्फ 50 दिनों में पूरी तरह गल जाएगा। इसको नॉर्थ ईस्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने तैयार किया है। इसे बांस के सेलुलोज से बनाया गया है जो मजबूत होने के साथ गर्मी भी सह सकता है। इसकी खासियत यह है कि लैब टेस्ट में यह प्लास्टिक मिट्टी में खुद टूट गया है, पीछे कोई जहरीला टॉक्सिन नहीं छोड़ा। दुनिया में बढ़ते प्लास्टिक कचरे का कम करने के लिए इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा।